नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए फिर एक नई प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, जो कि 5 प्रश्नोत्तरियाँ मेरे चैनल हिंदी साहित्य पथ के प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई। ये 6ठी प्रश्नोत्तरी है। आशा करते हैं मेरी और पहले की प्रश्नोत्तरी आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट ऐड है, उसमें सारी वीडियो ऐड है, तो आप उनको पहले देख लें, तो फिर ये अगली प्रश्नोत्तरी को देखें। चलिए चलते हैं। अगर मेरी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको डायरेक्ट मिल सके। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय क्या माना गया है। आप लोगों को बताना है हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय क्या माना गया है। 1050 से ईस्वी से 1375 ईस्वी, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1700 ईस्वी से 19वीं ईस्वी, या 19वीं ईस्वी से वर्तमान तक आदिकाल का समय आपको बताना है। आदिकाल का समय क्या सही है, आपको बताना है आदिकाल का समय क्या सही है, कब से कब तक माना गया है आदिकाल का समय। तो आदिकाल का समय 1050 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी तक ये सर्वमान्य है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी प्रश्नोत्तरी जो हम लेके आते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखें और अगर हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगला है रामचरितमानस। रामचरितमानस किस कवि की रचना है। रामचरितमानस किस कवि की रचना है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कबीरदास जी के, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास जी के, तीसरा ऑप्शन सूरदास के, चौथा ऑप्शन है रहीमदास के। आपको सही उत्तर बताना है रामचरितमानस किस कवि की रचना है। आपको सही उत्तर बताना है कबीर की है, तुलसीदास की है, सूरदास की है कि रहीम की। आपको सही उत्तर बताना है ये किसकी रचना है। तो ये तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है ये? तुलसीदास की। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का आदिकाल किसे माना जाता है। किस युग को हिंदी गद्य का आदिकाल कहा जाता है। भारतेंदु युग को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को कि भक्ति काल को। हिंदी गद्य का आदिकाल किसे माना जाता है, आपको सही उत्तर बताना है किसे माना जाता है। तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का आदिकाल कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। आपको बताना है गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। कब की है? 1936 की है। कब की है? 1936 ईस्वी की है, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा गोदान बहुत बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, प्रकाशन भी और रचनाकार भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य के कवि कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद है कि मैथिली शरण गुप्त हैं। आपको बताना है कामायनी महाकाव्य के प्रमुख कवि कौन है, आपको बताना है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ये 1935 या 36 माना जाता है, ठीक है। 36 समानता है, वैसे 35 भी कभी कभी मान लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस कवि को अष्टछाप का सदस्य माना जाता है। आपको बताना अष्टछाप का कौन सा कवि है। रहीमदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं कि मीराबाई। आपको सही उत्तर बताना है कि अष्टछाप का सदस्य कौन है। सही उत्तर आप लोग बताएं। तो इसका सही उत्तर है सूरदास जी हैं, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? बल्लभाचार्य जी ने। किसने? बल्लभाचार्य ने, ठीक है। ये कबीरदास जी से 10 दिन बड़े थे वल्लभाचार्य। कब की? 1565 में। कब की? 1565 ईस्वी में की, ठीक है। जिसमें 8 कवि थे। अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप मतलब 8 कवि थे इसमें, और 4 इनके कवि थे, 4 इनके पुत्र विठलनाथ थे, उनके 4 कवि थे। टोटल मिला के 8 कवि थे।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, उदय शंकर भट्ट को कहा जाता है कि प्रेमचंद्र को कहा जाता है? आपको सही उत्तर बताना है। हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? कबीर की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताएं, कबीर की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है, ब्रज भाषा है, पंजाबी है या खड़ी बोली है? आपको सही उत्तर बताना है। कबीर की भाषा कौन सी है या किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। क्या है? सदुक्कड़ी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी। रश्मि रथी के कवि का नाम बताइए। रश्मि रथी किसकी कृति है? आपको बताना, या इस कृति के कवि का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है कि दिनकर की है? आपको सही उत्तर बताना है कि रश्मि रथी किसकी रचना है? दिनकर की है। किसकी है? दिनकर की है। रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, आप लोग ध्यान में रखें। रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस काल के कवि थे? आपको बताना है विद्यापति किस काल के कवि हैं। आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं? आपको सही उत्तर बताना है। विद्यापति किस काल के कवि हैं? आपको सही उत्तर बताना है। तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। ठीक है। विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण रचना कीर्तिलता कीर्ति पताका। कौन सी रचना है? कीर्ति लता और पताका। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कीर्ति पताका। ठीक है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों रचनाएं हैं, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आप बताएं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को, साकेत को, पद्मावत को? आपको सही उत्तर बताना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे कि मुंशी प्रेमचंद थे? आपको सही उत्तर बताना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे चलते हैं। छायावाद आंदोलन का काल कब माना जाता है? मतलब छायावाद का समय क्या माना जाता है? आप सही तरीके से बोलें तो छायावाद का समय क्या माना जाता है? 1850 से 1900 से 1918, 1918 से 1936 की 1936 से 1950? आपको छायावाद का समय बताना है। छायावाद आंदोलन का काल कब माना जाता है? आप लोग सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर है 1918 से 1936 तक। ठीक है, 18 से 36 तक माना जाता है। ठीक है, 1918 से 1936 तक। आगे चलते हैं। अगला है, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, हरिवंश राय बच्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है कि सिया राम शरण गुप्त है? आपको बताना है कि मधुशाला के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक है, इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी सारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसकी प्रसिद्ध रचना है? झांसी की रानी कविता किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, महादेवी वर्मा की है, मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर की? आपको सही उत्तर बताना है। झांसी की रानी कविता किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपको सही उत्तर बताना है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत
किस कवि की रचना है, आपको बताना है। पद्मावत किस कवि की रचना है, अमीर खुसरो की है, जायसी जी की है, रस खान जी की है, कबीरदास जी की है। आपको बताना है पद्मावत रचना किसकी है, पद्मावत रचना किसकी है, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है जायसी जी की है, ठीक है। जायस, जो कि अमेठी क्षेत्र के पास में पड़ता जायस, वहीं से ही थे जायसी, ठीक है। इन्होंने पद्मावत का समय क्या, 1540 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष, ध्यान रखें आप लोग, पद्मावत का प्रकाशन वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। साकेत महाकाव्य के कवि कौन हैं, जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त हैं, दिनकर है, निराला। आपको सही उत्तर बताना है, साकेत महाकाव्य के कवि कौन हैं, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत का समय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, 1931 ईस्वी है, ठीक है। क्या है, 1931 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे अगला है, गबन उपन्यास के रचयिता कौन है, गबन उपन्यास के रचयिता, गबन कहानी है, प्रेमचंद, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर। आपको सही बताना है गबन किसकी रचना है, गबन तो प्रेमचंद्र जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है गबन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है परिमल, एक रचना है परिमल, किस युग से संबंधित है, आपको बताना है किस युग से संबंधित है, छायावाद से, प्रगतिवाद से, नई कविता से, रीतिकाल से। आपको बताना है परिमल किस युग से संबंधित है, तो छायावाद से संबंधित है। किस युग से संबंधित है, किस युग से संबंधित है, छायावाद से संबंधित है, ठीक है। किसकी रचना है, आप लोग बताएं, निराला जी की रचना है। किसकी रचना है, निराला जी की रचना है परिमल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि कौन हैं, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि कौन हैं, निराला हैं, दिनकर हैं, बच्चन जी हैं कि प्रसाद जी हैं। आपको सही उत्तर बताना है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो दिनकर की है। किसकी है, दिनकर की है। होंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, इन्हीं की रचना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी कृति किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। तुलसीदास जी हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, पंडित राजशेखर हैं कि जगन्नाथ हैं, ठीक है। आपको सही उत्तर बताना है, गंगा लहरी किसकी कृति है, ठीक है। तुलसीदास जी की है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद की है कि पंडित राजशेखर की है, पंडित जगन्नाथ दास की है। तो आपको सही उत्तर बताना है, ये पंडित जगन्नाथ की है, ठीक है, पंडित जगन्नाथ की रचना है। चलिए अंतिम प्रश्न यही है इस प्रश्नोत्तरी का। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो आने वाली आपको नई वीडियो या नई प्रश्नोत्तरी आप तक डायरेक्ट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कक्षा में।